फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है 15 फैक्ट्स यू डिडंट नो अबाउट पुष्पा मूवी। चलो देखें पुष्पा मूवी के कौन से ऐसे 15 फैक्ट्स है जो हमें नहीं पता। हमें चाहे ना पता हो, आप लोगों को तो पता होने चाहिए। देखते हैं आपको पता है कि नहीं। तो चल वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। Welcome to Social. सुकुमार डायरेक्टेड फिल्म पुष्पा लास्ट ईयर की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फिल्म्स में से एक रही है। फिल्म में आपको अल्लू अर्जुन, फहद फासिल और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग कास्ट देखने को मिलती है। फिल्म को ऑडियंस ने काफी पसंद किया है एंड नाउ एवरीवन इज ईगरली वेटिंग फॉर इट्स पार्ट 2। पुष्पा एक इस तरह की फिल्म है जिसने पूरे इंडिया को एंटरटेन किया है एंड इट हैज बिकम सो पॉपुलर कि इसके गाने, डायलॉग्स, सीन्स फैंस को वर्ड टू वर्ड याद हैं। पर इसके अलावा भी पुष्पा जैसी मास फिल्म बनाने में कई सालों की मेहनत लगती है। इस वीडियो में हम आपको पुष्पा से रिलेटेड 15 फैक्ट्स बताएंगे जो शायद आप ना जानते हो। दिस वीडियो इज फॉर ऑल ट्रू पुष्पा फैंस और इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे एंड तक जरूर देखें। पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं। नंबर 15, अल्लू अर्जुन का लुक फिल्म पुष्पा के वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में से एक है। उनका जो लुक पुष्पा में है वो उनकी बाकी फिल्म से काफी अलग है। सिंस उनका कैरेक्टर हमेशा रेड सैंडलवुड के साथ रहता है सो उनके स्किन टोन को भी थोड़ा रेडिश टोन दिया गया है। लेट अस टेल यू हियर कि इस मेकअप को अचीव करने के लिए मेकअप टीम को हर रोज शूटिंग से पहले 2 घंटे लगते थे। वेल दैट प्रूव्स कि अल्लू अर्जुन के साथ साथ हर किसी ने फिल्म पर कितनी डेडिकेशन से काम किया है। पुष्पराज नंबर 14, पुष्पा फिल्म में हम एक्टर अल्लू अर्जुन को एक नेवर सीन बिफोर अवतार में देखते हैं। फ्रॉम द वे ही टॉक्स टू इवन द वे ही लुक्स एंड द टाइप ऑफ क्लोथ्स ही वियर्स, एवरीथिंग इज यूनिक अबाउट हिम। उनका कैरेक्टर पुष्पा राज एक रूरल बैकग्राउंड से आता है, इसलिए उन्हें अपने लुक और अपने एक्सेंट पर काफी मेहनत करनी पड़ी। आपने नोटिस किया होगा कि उनका बोलने का तरीका फिल्म में बहुत ही अलग है। ये इसलिए है क्योंकि फिल्म में वो चित्तूर डायलेक्ट बोल रहे हैं। लेट अस टेल यू हियर कि चित्तूर डायलेक्ट काफी कॉम्प्लेक्स डायलेक्ट है क्योंकि इट इज अ मिक्सचर ऑफ तमिल एंड तेलुगु। अल्लू अर्जुन ने इसको सीखने के लिए कई मंथ्स तक ट्रेनिंग ली थी एंड वी कैन से दैट ही टोटली मास्टर्ड दिस डायलेक्ट। పుష్ప అంటే ఫ్లవర్ అనుకుంటువా? ఫైర్ नंबर 13, वी ऑल नो कि पुष्पा एक लार्जर देन लाइफ फिल्म है। फिल्म को बेस्ट वे में शॉट करने के लिए मेकर्स ने स्पेशली पोलैंड के फेमस सिनेमाटोग्राफर मिरोस्लाव ब्रोजक को हायर किया था। इससे पहले मिरोस्लाव ने तेलुगु इंडस्ट्री में एक और फिल्म में एज अ सिनेमाटोग्राफर काम किया है और वो फिल्म थी गैंग लीडर। మీరు పెట్టుకోండి। నేను తీసుకురాలేదు. ఇంట్లో పెట్టేసి వచ్చాను। नंबर 12, एज द फिल्म इज सेट इन फॉरेस्ट तो इसीलिए फिल्म की शूटिंग करने में कास्ट एंड क्रू को काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। लेट अस टेल यू हियर कि फॉरेस्ट के अंदर पहुंचने के लिए पूरी टीम को हर रोज 300 व्हीकल्स की जरूरत पड़ती थी। यही नहीं, फिल्म के फर्स्ट सीन के लिए अराउंड 1500 एक्टर्स यूज किए गए थे और इतने सारे लोगों को एक फॉरेस्ट में मैनेज करना was a nightmare for the makers. It is also reported कि फिल्म की शूटिंग के लिए हर रोज कम से कम 500 क्रू मेंबर्स की जरूरत होती थी। जस्ट इमेजिन कि पुष्पा को बनाने में ऑफ स्क्रीन के साथ साथ ऑन स्क्रीन भी कितने सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है। नंबर 11, पुष्पा हमें रेड सैंडलवुड स्मगलिंग की कहानी दिखाती है। सिंस ये टॉपिक बहुत कॉम्प्लेक्स है इसीलिए फिल्म की रिसर्च करते वक्त डायरेक्टर सुकुमार ने सोचा था कि इतने बड़े टॉपिक पर फिल्म बनाना शायद ही पॉसिबल हो, पर इस पॉइंट पर उन्होंने सोचा कि व्हाई नॉट मेक दिस इनटू अ वेब सीरीज। लेकिन बाद में जब वो फिल्म की स्क्रिप्टिंग करने लगी तब उन्होंने ये डिसाइड किया कि वेब सीरीज की जगह वो पुष्पा की कहानी को 2 फिल्म्स में बताएंगे। नंबर 10, फिल्म में पुष्पा के अलावा कई और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। उसी में से एक है फिल्म का विलन एसपी भनवर सिंह, जिसको फिल्म में एक्टर फहद फासिल ने प्ले किया है। फहद ने एज ऑलवेज इस कैरेक्टर में भी अपना बेस्ट दिया है। हाउएवर देयर वर रिपोर्ट्स कि फहद से पहले ये कैरेक्टर एक्टर विजय सेतुपति को ऑफर किया गया था, लेकिन डेट्स इश्यू की वजह से विजय ये फिल्म नहीं कर पाए। बाद में इस रोल के लिए फहद फासिल को फाइनलाइज किया गया। पार्टी कब देगा भाई? नंबर 9, फहद फासिल को डायरेक्टर सुकुमार ने फिल्म महाशिंते प्रतिकारम से नोटिस किया था। इस फिल्म को देखने के बाद उन्होंने फहद की सारी फिल्म्स देख डाली। वो फहद से इतना इम्प्रेस थे कि उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि भंवर सिंह के कैरेक्टर के लिए वो बिल्कुल परफेक्ट चॉइस रहेंगे। आप हमें बताएं कि आपको फहद की परफॉर्मेंस फिल्म में कैसी लगी। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन।
वेलकम। नंबर 8। फिल्म में जो रेड सैंडलवुड दिखाई गई है वो ओरिजिनली नॉर्मल वुड है और उसे आर्ट डायरेक्टर्स ने रेड सैंडलवुड की तरह दिखाया है। रेड सैंडलवुड इज एन एक्सपेंसिव वुड, सो उसे यूज करना फिल्म में पॉसिबल ही नहीं था। एक इंसिडेंट ये भी हुआ जहां फिल्म की शूटिंग के लिए फेक सैंडलवुड लाई जा रही थी और पुलिस ने उन्हें एक चेक पॉइंट पर रोक लिया। पुलिस को लगा कि ये लोग स्मगलर्स हैं और बस फिल्म की शूटिंग का बहाना कर रहे हैं। काफी देर तक पुलिस ने उन्हें रोके रखा और पूरे पेपर वर्क दिखाने के बाद ही उन्हें रियलाइज हुआ कि स्मगलर्स नहीं बल्कि फिल्म मेकर्स हैं। ऐसे होता है, कोई नंबर कर सकता 7। है। ये हमेशा से होता आया है कि एक बड़ी एक्शन फिल्म के लिए फॉरेन एक्शन डायरेक्टर्स को हायर किया जाता है। पुष्पा के मेकर्स ने भी इनिशियली यही प्लान किया था। फिल्म के कुछ एक्शन सीन्स को डायरेक्टर सुकुमार आउट ऑफ इंडिया शूट करना चाहते थे, जिसमें वो फॉरेन एक्शन डायरेक्टर्स को हायर करने वाले थे, लेकिन पैंडेमिक की वजह से आउट ऑफ इंडिया शूट करना काफी मुश्किल हो गया और बाद में इन सीन्स को इंडिया में ही शूट करने का डिसीजन लिया गया। यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि सुकुमार ने इंडियन गवर्नमेंट के मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के साथ कोलैबोरेट किया था। उन्होंने उन एक्शन डायरेक्टर्स को हायर किया जिन्हें पैंडेमिक की वजह से अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही थी। सुकुमार ने एक्शन सीन्स इंडियन क्रू के साथ शूट किए, ये इंश्योर करने के लिए कि ऐसे डिफिकल्ट टाइम्स में उनके पास एम्प्लॉयमेंट हो। और देख लो कितना कमाल की बनी। झुकूंगा नहीं। नंबर 6। अल्लू अर्जुन ने फिल्म पुष्पा में एक रिमार्केबल परफॉर्मेंस दी है। उनको पुष्पा राज के कैरेक्टर में देखकर ऐसा लगता है कि ही वाज डेस्टिन्ड टू प्ले सच अ कैरेक्टर। हाउएवर, एज पर सम रिपोर्ट्स, इट इज बिलीव्ड कि पुष्पा का कैरेक्टर अल्लू अर्जुन से पहले एक्टर महेश बाबू को ऑफर किया गया था। इसके बारे में जब डायरेक्टर सुकुमार से पूछा गया था तो उन्होंने रिवील किया कि कई सालों पहले उन्होंने इसी स्टोरी लाइन की फिल्म महेश बाबू को भी ऑफर की थी, मगर कुछ क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से वो फिल्म स्टार्ट नहीं हो पाई। इसके बाद सुकुमार ने स्टोरी को चेंज किया और अल्लू अर्जुन को ध्यान में रखकर फिल्म की स्क्रिप्टिंग शुरू की। वेल, व्हाटएवर द सिचुएशन माइट हैव बीन, बट नाउ वी ऑल कैन एग्री दैट अल्लू अर्जुन इज द परफेक्ट चॉइस फॉर द फिल्म। आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है? We are sure that everyone has loved Allu Arjun as Pushpa Raj. So all the fans watching this video, do leave a comment. जो हुआ अच्छा ही हुआ। Number 5. फिल्म का सॉन्ग ओ अंटवा मावा आज सुपरहिट सॉन्ग बन चुका है। इसमें आपको समांथा नजर आती हैं एंड एवरीवन हैज लव्ड हर इन दिस सॉन्ग। पर क्या आप जानते हैं कि समांथा इस गाने को करने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी? इट इज रिपोर्टेड कि समांथा ने इस सॉन्ग के लिए 5 करोड़ डिमांड किए थे, बट प्रोड्यूसर्स इतने अमाउंट को अग्री नहीं कर रहे थे। बाद में अल्लू अर्जुन की रिक्वेस्ट करने पे समांथा लोअर्ड हर एक्टिंग फी। Well, no matter what, इस गाने पर कितना भी अमाउंट लगा हो, but all we can say is that it was a good decision to include Samantha for this. ये गाना आज भी वायरल है and everyone seems to be making reels on it. Number 4. पुष्पा ईयर 2021 की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड फिल्म्स में से एक थी। फिल्म के लिए फैंस बहुत टाइम से वेट कर रहे थे और जब फिल्म रिलीज हुई तो फिल्म ऑडियंस को काफी पसंद आई। डिस्पाइट द थर्ड वेव ऑफ कोविड, फैंस फिल्म को देखने थिएटर्स में गए और फिल्म को काफी अप्रिशिएट किया। इनफैक्ट रिलीज होने के एक मंथ बाद भी फिल्म आज कई थिएटर्स में प्ले हो रही है। फिल्म ने अभी तक अराउंड 350 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया है, मेकिंग इट द हाईएस्ट ग्रॉसर ऑफ द ईयर 2021। नंबर 3. पुष्पा के हिंदी डब्ड वर्जन के लिए फेमस हिंदी फिल्म एक्टर श्रेयस तालपड़े को हायर किया गया था। श्रेयस ने फिल्म में अल्लू अर्जुन के कैरेक्टर पुष्पा राज के लिए डबिंग की है एंड विदाउट एनी डाउट ही हैज डन अ ग्रेट जॉब। श्रेयस की वॉइस पुष्पा जैसे लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर को परफेक्टली सूट करती है। आप भी हमें बताइए कि आपको श्रेयस की डबिंग कैसी लगी। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। पुष्पा राज, मैं झुकेगा नहीं साला। नंबर 2. पुष्पा के हिंदी वर्जन की सक्सेस को देखने के बाद अल्लू अर्जुन बहुत सरप्राइज थे। उन्हें ये तो पता था कि उनके हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस में करोड़ों फैंस हैं, बट उन्हें ये श्योरिटी नहीं थी कि वो उनकी फिल्म को थिएटर में देखने आएंगे कि नहीं, क्योंकि पुष्पा जब रिलीज हुई तो उसी वक्त स्पाइडरमैन भी रिलीज हुई और नेक्स्ट वीक 83 भी रिलीज होने वाली थी। बट डिस्पाइट बोथ दीज फिल्म्स, पुष्पा टर्न्ड आउट टू बी अ मैसिव हिट इन द हिंदी ऑडियंस। इसके रिस्पॉन्स को देखने के बाद अल्लू अर्जुन हैज डिसाइडेड टू रिलीज द पार्ट 2 ऑफ पुष्पा इन एवरी इंडियन लैंग्वेज। नंबर 1 पे हमने बहुत ही यूनिक फैक्ट रखा है। सिंस पुष्पा वाज रिलीज्ड, एवरीवन वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू आवर रिव्यू, बट इट्स अ मिस्ट्री कि सोशल के रिव्यूअर वी ने उसका रिव्यू क्यों नहीं किया। वेल, इट्स टाइम टू अनफोल्ड द मिस्ट्री। सो हियर इज वी टेलिंग यू द स्टोरी हिमसेल्फ। हेलो एवरीवन, अब मैं क्या बताऊं।
मैं 17 दिसंबर को पुष्पा देखने गया। शो पूरा हाउसफुल था और मुझे रिक्लाइनर चेयर वाली टिकट लेनी पड़ी अराउंड 700 रुपीज़ की। फिर मैं थिएटर पहुंचा और पूरा हॉल साउथ इंडियन क्राउड से भरा हुआ था। मूवी जैसे ही शुरू हुई और अल्लू अर्जुन की जब एंट्री होती है तो पूरा क्राउड लाइक यू नो दे वेंट क्रेजी। बट फिर मैंने देखा कि फिल्म में इंग्लिश सबटाइटल्स ही नहीं थे एंड आई वाज लाइक मैं थोड़ी देर और रुका कि शायद इंग्लिश सबटाइटल्स आगे आ जाएं, बट ऐसा नहीं हुआ। सैडली मैं ये फिल्म उस दिन फिर देख ही नहीं पाया। थिएटर ओनर्स ने मुझे कहा कि 2 दिन बाद इसके सबटाइटल्स आ जाएंगे, देन आई कैन गो एंड वॉच इट। पर इवेंचुअली समबडी इन माई फैमिली पास्ड अवे, सो इसीलिए उस वक्त मैं पुष्पा को फिर देख ही नहीं पाया। बट वैसे मैंने ये फिल्म अब देख ली है क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी थिएटर में ये फिल्म लगी हुई है एंड सबटाइटल्स भी आ चुके हैं, सो आई हैव सीन दिस फिल्म। सो मे बी इन फ्यूचर मैं इस फिल्म का रिव्यू शायद कर भी दूं क्योंकि पूरे यूट्यूब पे मैंने कोई भी सेंसिबल सिनेमैटिक रिव्यू पुष्पा के रिगार्डिंग तो नहीं देखा है। आइदर पीपल आर क्रिटिसाइजिंग इट टू मच या फिर सिर्फ व्यूज गेन करने के लिए बिना लॉजिक के पुष्पा के ऊपर लोग वीडियोस बनाए जा रहे हैं विद नॉट इवन अ सिंगल ओरिजिनल ओपिनियन। इन माई ओपिनियन इट इज अ फिल्म दैट नीड्स टू बी रिव्यूड विद लॉट ऑफ सेंटिमेंट्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मासेस, जो चीज मुझे अभी तक बाकी रिव्यूज में मिसिंग लग रही है। बट आई शुड टेल यू कि February इज अ बिजी मंथ, बहुत सारा कंटेंट आ रहा है, सो आई कैन नॉट प्रॉमिस कि मैं इसका रिव्यू कब करूंगा, बट आई गारंटी कि इट विल बी वर्थ द वेट। सो लेट मी नो विद द हैशटैग वी रिव्यू पुष्पा। अगर इस हैशटैग के 500 कमेंट्स आते हैं देन आई विल गेट द आइडिया कि आप अभी भी इस रिव्यू को देखने में इंटरेस्टेड हैं। सो लेट मी नो योरसेल्फ। तो चलिए दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं @socialofficial, जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स काफी अच्छे फैक्ट्स बताए थे जो शायद आपको भी ना पता हो, मुझे तो वैसे पता ही नहीं थे, पर इंटरेस्टिंग था कि क्या कईयों में तो बताया कि फर्स्ट चॉइस नहीं थे और किसी और को चूज किया था, पर देखो जिसकी किस्मत है उसी को वो रोल मिलना है इवेंचुअली। और बात ये हुई कि कमाल की है कि जिनको चूज किया दे वर परफेक्ट, और बिकॉज ऑफ दैट जो है ये मूवी इट हैज बिकम अ सुपर डुपर हिट। वो कमाल की बात है। और एक्टिंग तो सबकी फैंटास्टिक है ही है। और ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि मोस्टली इन्होंने जब पहले सोचा था कि एक्शन के लिए बाहर से बुलाएंगे उनको, तो इवेंचुअली अब क्या उन्होंने इंडिया से ही किया और अब उनको रियलाइज हो रहा होगा कि वी डोंट नीड बाहर के लोग, हमारे यहाँ इंडिया में ही लोग इतने टैलेंटेड है जो इतनी अच्छी क्वालिटी की बना सकते हैं। हम क्यों किसी को बाहर से बुला के अपना पैसा उनको दे यहाँ पे जब हमारे पास इतना टैलेंट है। और अगर उनको हम नहीं देंगे अपॉर्चुनिटी तो वो और कैसे इंप्रूव होके और बेटर कंटेंट कैसे देंगे। तो वो बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी, अमेजिंग थी कि सारे जो एक्शन सीन्स हैं बेसिकली इंडिया में ही हुए हैं। तो दैट वाज अमेजिंग। और वो डांस सीक्वेंस में बोल रहे थे ना कि पैसे ज्यादा मांगे थे कि मेरे को डांस, उन्होंने मना किया तो मान गई। मुझे लगता है अब इतना इन्होंने कमाया है तो एज अ थैंक यू कि देखो आप कम पे भी मान गए थे और इसने इतनी अच्छी की है, दे शुड गिव हर दैट मच अमाउंट या उससे ज्यादा ही, क्योंकि इतना कमाए में से इतना थोड़ा देने में क्या फर्क पड़ता है। करोड़ों करोड़ों आपने कमाया है। बट व्हाट अ फैंटास्टिक मूवी एंड व्हाट अ फैंटास्टिक वीडियो। बिल्कुल, मतलब बहुत ही ये अच्छा जैसे कहने एक्सपेरिमेंट है कि मूवी जो है सदर्न इंडिया में बनी है और उसकी डबिंग जो है इतनी ज़बरदस्त मतलब हिट हुई है। जैसे कहें हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन में, हिंदी स्पीकिंग पॉपुलेशन ने देखी, उन्होंने अप्रिशिएट किया पूरी मूवी को। उससे जो है वो कह रहे हैं जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, नेक्स्ट आएगा जब उनको खुद ही शॉक लग रहा है कि अच्छा ये भी हो सकता है। और इसीलिए अब उससे मोटिवेट होके, क्योंकि अब पॉइंट ये है कि लोगों को आपका कार्य अच्छा लगा, लोगों ने देखा कि मूवी अच्छी है और उसकी एक्टिंग अच्छी है, उसके पूरा सेटअप अच्छा है, उसकी थीम अच्छी है, उसकी पिक्चराइजेशन अच्छी है, हर चीज़ लोगों को अच्छी लगी है। इसी की वजह से वो हिट हो रही है। डजंट मैटर कि और लैंग्वेज डब भी कर ली तो सारा मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। तो बहुत ही अच्छा है कि लोग एनकरेज कर रहे हैं एक एक्टर को, एक डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को जिन्होंने गुड मूवी, बहुत ही अच्छी मूवी बनाई है। बिल्कुल, वेरी नाइस, वेरी नाइस, मजा आ गया। तो चलो फ्रेंड्स चलते, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।